वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है अजीत डोभाल ग्रेट एंट्री इन पीओके, इंडियन जेम्स बॉन्ड, पाकिस्तान पब्लिक क्राइंग रिएक्शन। क्या बात है, अजीत डोभाल। तो दोस्तों जेम्स बॉन्ड तो है, बट आपके पाकिस्तान की अच्छी खासी बैंड बजा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एज अ सिक्योरिटी एजेंट की तौर पे पाकिस्तान में बहुत ही साल गुजारे अजीत सर ने, और अच्छी खासी नस उसको पता है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान को कैसे टैकल करना है, तो उसका कुछ भी जानना हो तो वो अजीत डोभाल जी से ही जान सकती हो। और चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे इंडिया के उस हीरो की जिसको वो कहते हैं ये हमारे इंडिया का जेम्स बॉन्ड है। हम बात करें अजीत डोभाल की, जो 7 साल पाकिस्तान में रहे हैं और पाकिस्तान की जासूसी करते रहे हैं, और उन्होंने हमारे जो न्यूक्लियर मिशन था उसको फेल करने का सारा प्लान बना दिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जब भी हालात बिगड़ते हैं तो वहाँ पर किसको भेजा जाता है? अजीत डोभाल को भेजा जाता है। अगर हम उनकी करंट पोजीशन की बात करें तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के जो है सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर काम करे। कह रहे हैं कि अजीत डोभाल सर की एंट्री कराई जाएगी कश्मीर में और कश्मीर बनेगा अब इंडिया का। पहले हम कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या वजूहात है जिसकी वजह से हम खुद को बड़ा वीक फील कर रहे हैं और हमें वाकई कश्मीर में जो है हालात काबू से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं? इंडिया के कश्मीर की बात करें, डेवलपमेंट भी है, आर्टिकल भी हट गया, घर घर तिरंगा भी है, लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर की बात करें तो लोगों का एक ही नारा है कि हमारे पास राइट्स नहीं है। और इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि अगर कश्मीरी हमारे साथ आते हैं तो हम ये भी अपने साथ मिला लेंगे। खैर, बातें हैं, हकीकत तो अभी तक किसी ने नहीं देखी। अवाम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अजीत डोभाल की कश्मीर के अंदर एंट्री को किस तरह से पब्लिक रिएक्ट करती है। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक नाइला पाकिस्तानी को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड एफबी पर फॉलो करें। आज हम बात कर रहे हैं 2024 के मिशन को लेके, और इंडिया का बड़ा क्लियर विजन है कि 2024 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा बनेगी तो वो कश्मीर हमसे वापस लेंगे। आज हम आपसे, क्योंकि आप पाकिस्तान की आम आवाम है, जानेंगे आपकी क्या राय है इस मामले को लेके। देखें, सबसे पहले तो 2024 का जो विजन जिसने कहा है ना कि वो उसके बाद जब इलेक्ट होकर आएगा तो वो कश्मीर वापस लेंगे, ऐसे नहीं है। उनका जो प्रोग्राम है जो हम सुन रहे हैं कि वो अपने इलेक्शन में उनके परफॉर्मेंस तो उससे पहले पीरियड में कुछ दिखाई नहीं है। तो क्या कह रहे हो? मोदी साहब ने परफॉर्मेंस तो क्या कह रहे हो? दोबारा से कहो। नरेंद्र मोदी ने अपने जो पीरियड था, इनका टेन्योर था, उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। अरे क्या कर रहे हो? जलजला ना आ जाए भैया, क्या कर रहे हो? उसने 9 सालों में इकोनॉमी को 5th नंबर पे ले गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? देखें, उन्होंने ना जो दिखाना चाहते थे ना, जो अवाम जो डिमांड कर रही थी, कुछ भी दिखाना चाहते थे। पैसे में दम भरा, डॉलर को नीचे गिराया, रुपये को स्ट्रॉन्ग किया, पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग किया। आप कहते हो कुछ किया नहीं है? देखें, अगर ये चीज़ें सारी अवाम की नज़र में एक्सेप्टेबल होती ना तो उनको पाकिस्तान पे अटैक की क्यों ज़रूरत है? असल में वो पाकिस्तान पे अपने इलेक्शन से पहले अटैक करना चाहते हैं ताकि अवाम में जो है एक नैरेटिव मशहूर हो जाए कि वो एक जैसे इन्होंने पहले किया था हम पे हमला, इनके जेट भी आया था, फिर हमने उनका बालाकोट स्ट्राइक, जब हमारे कुछ दरख्त वगैरह वहाँ पे उसमें दरख्त नहीं थे, प्रॉपर स्ट्राइक थी बच्चों थी, लेकिन हमारे कुछ कव्वे मार गए थे और दरख्त वगैरह हो गए। अब आप अपनी तरफ से कुछ भी कह लो, दुनिया तो सच जानती है अपनी। हाँ जी। तो उसके बाद जो है अब वो चाहते हैं कि एक फुल फिर से ड्रामा उस तरह का, ताकि हम अवाम को दिखाएं कि देखिए हमने अपने सबसे बड़े हीरो अजीत डोभाल को भेजे, जिनको जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, जो पहले भी पाकिस्तान में 7 साल जासूसी करते रहे हैं। अगर उन्होंने उस तरफ कश्मीर की तरफ भेजा, क्या होगा हमारा? देखिए, उन्होंने अपने वाला जो कश्मीर है वो तो पहले ले लिया हुआ है, जो आर्टिकल था उन्होंने वो रिमूव कर दिया। अब वो जो उनका कश्मीर है, मतलब वो उनका एक सूबे की हैसियत रखता है कि वो उनका एक प्रोविंस है, जैसे स्टेट बन गया, स्टेट जैसे हमारा पंजाब या सिंध है। अब वो अपनी वाम को ना एक मिशन देना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मोटिवेट करना। वो हम पर एक अटैक करेंगे छोटा सा। अच्छा। उसके बाद आपको पता है कि करेंगे? देखिए, हर जगह जैसे आपने मुझे कहा कि वो करना चाह रहे हैं। आपको पहले से कहाँ किसी खबर आ गई? आपको कैसे आ गई खबर कि वो? तो मेरा तो काम है, आपको खबरें कहाँ से मिल रही हैं अटैक की? हम भी तो देखिए न्यूज़ सुनते हैं ना, हर तरीके से आप तरह के जर्नलिस्ट को सुनते हैं, तो वहीं से हमें भी खबरें आ गई। अच्छा, फिर तो क्या करेंगे? अब वो अटैक करेंगे एक छोटा, उसके बाद अवाम में वो मिशन मशहूर कर देंगे, मोटिवेशन कर देंगे कि हम हीरो बन जाएंगे कि हमने बदला लेना है, हमने फुल फ्लैश जंग करनी है। और उनकी अवाम क्योंकि है ही
पाकिस्तान के जो खिलाफ है तो वो कहेंगे कि ठीक है दोबारा मोदी को वोट दो ताकि वो आए दोबारा और वो हमारा तो कहते हैं अब जब आएंगे तो कश्मीर जो है लेके जाएंगे। अब अच्छा, तो जब वो कह रहे हैं कि अजीत डोवाल की एंट्री करवाएंगे कश्मीर के अंदर, जो भारत के अंदर जब भी कोई बड़ा मसला होता है वो इतने इंटेलिजेंट है कि वो उन्हें भेजते हैं और सारा मसला चुटकी बजा के सॉल्व हो जाता है। बात सुने, अजीत डोल कौन है, कौन है मुझे बताएं। वो इंडिया उनका के वज़ीर हीरो दिफा है। नहीं, मेरी बात सुने, अजीत डोल जो है ना वो उनका वजीर दिफा है पाकिस्तान में। नहीं, सिक्योरिटी एडवाइजर है। हाँ, पाकिस्तान में वजीर दिफा या नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइज़र है वो तो कुछ नहीं होता, आर्मी चीफ या ये सारे यही करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये एक पावर रखती है, अथॉरिटी एक पोजीशन होती है ये। तो अजीत डोल जो है मतलब वो तो एक पपेट है, जो नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने कहना है वो वही करेंगे। उनका टीम मेंबर है ना, पपेट कैसे होगा, टीम कोऑर्डिनेट करती है, जैसी कोऑर्डिनेशन होगी वैसे काम होगा। चलो वो सारा छोड़ो, वी डोंट हैव टू फियर विद अजीत डोल, ठीक है, मतलब जो उनकी बीजेपी की पॉलिसी है उसने वही करना है। तो हम के टीम है ना, हाँ, हम के अजीत डोल जो है वो कश्मीर में आ जाएगा, क्या होगा, हीरो बन जाएगा। मतलब जो होना है, वो जो जंग करनी है ना वो करनी है। आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं इस चीज के लिए। माय गॉड, क्या कह रहे हो, ये रियलिटी है। क्या कह रहे हो, बंदा क्या कह रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ। मतलब वो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि इलेक्शन से पहले कोई अटैक हो। हाँ, इंडिया में जो जनरल इलेक्शन है उनसे पहले हम पे लाजमी एक अटैक होगा, वहाँ पे एक हाइप क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद फिर उसके बाद मोदी के दोबारा इलेक्ट होने के चांसेस हैं। नहीं, अच्छी अच्छी बातें करें, हम की दुआ मांगे, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम कोई भी अटैक से हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके तो नहीं रह सकते ना कि बिल्ली नहीं है। बिल्ली जब सामने खड़ी हुई है तो हम वो बात करेंगे कि जो अटैक पॉसिबिलिटी है वो होने वाला है। अच्छा, चलो अपने कश्मीर की बात करें, जिसकी इंडिया लेने की बात कर रहे हैं, उस कश्मीर में हमने कितना डेवलपमेंट किया, क्या हमने उनको राइट नहीं दिए किया, हैं? कुछ भी नहीं किया। देखिए वहाँ पे मोदी ने इसी चीज को कैश किया। हमने अपने कश्मीर को क्या करना है, हमने तो अपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। रोज हम क्या करते हैं, बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो। पाकिस्तान का अलमिया ये है, इनके पास कमाने का जरिया ही क्यों नहीं हमारे पास। हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल कर दो, आटा कर दो। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की, मुल्कों की कंपनीज होती हैं, वो अर्न करके देती हैं उनके इदारे। यहाँ पर जो भी हमें मिला चोर और डाकू ही है, चाहे वो कोई भी इदारा है। आप ये नहीं कह सकते, सिंगल आउट कर सकते कि हमारा फलां इदारा बहुत अच्छा है, वो सिंसियर है। सारे चोर हैं, डाकू हैं, सब बेहतर होने की जरूरत है। सब खा रहे हैं। जिनके पास डंडा है वो सारा मुल्क को चला रहे हैं, अथॉरिटी कर रहे हैं, लेकिन हैं वो भी चोर डाकू ही। आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ गई हूँ। अच्छा, मैं भी यूथ हूँ, आप भी यूथ है, हमने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। क्या चांसेस लगे, क्या फोरम लग रहा है? हम तो 77 साल कश्मीर करते रहे, पाकिस्तान की बात क्यों ना की? देखिए, हम जो 70 साल से एक रोना रो रहे थे ना कि कश्मीर हमारा है, एक कश्मीर डे मना लिया 6 सितंबर को। कश्मीर करते रहे। 6 सितंबर को कश्मीर डे मना लिया, यहाँ फिर बैनर लगा दिए। ये सारा टोपी ड्रामा मोदी ने खत्म कर दिया आगे। उन्होंने अपनी फौजें दाखिल की, आर्टिकल रिमूव किया, सब कुछ किया। हमने क्या कर लिया? कुछ किया हमने? हमने कहा 5 मिनट की खामोशी, बस हमने साइलेंस कर ली, जैसे को मरग हो गया। उस चीज तरह का हमने उन्होंने कहा कि आपको कश्मीर इतना प्यारा था, जब हमने आर्टिकल हटाया भेजते ना फौजें, फिर खामोशी क्या, ये क्या टोपी ड्रामा था, खामोशी। 70 साल से मैं वही पूछता हूँ कि आप जो हमारे जो अदारे हैं जो सारे ड्रामा कर रहे थे, कश्मीर हमारी शहर आ गया है, हमसे जुदा नहीं हो सकता भाई, उन्होंने तो ले लिया, तुमने क्या किया? अब वो कह रहे तुम्हारे हिस्से का कश्मीर भी लेंगे। अब कह रहे 2024 का मिशन है। नहीं, 2024 से पहले ही हो जाएगा अटैक। अब मेंटली तौर पर ये रहे इस चीज के लिए रेडी कि पहले अटैक हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपको भी हालात कुछ नजर आ रहे हैं ना, बातें ही हो, क्या पता? मेरी बात सुनिए, नहीं बातें नहीं हो, जो रियलिटी नजर आ रही है ना, एक होती है कि उड़ी उड़ी बात अफवाह चल रही है, जो फिजिकली उनकी डिप्लॉयमेंट हो रही है। कश्मीर LOC की साइड पे फौजें आ रही हैं, इक्विपमेंट्स और मशकें कर रहे हैं, राफेल तैयारे उनके जो हैं वो सारे उस साइड पर आ चुके हैं। क्या करने आ रहे हैं? अगर ये सिर्फ उड़ी उड़ी बातें हैं कि यार नहीं ये अफवाह है, तो फिर ये चीजें तो बनाए ना। ये चीजें, ये बात सुने, हाँ, ये चीजें तब आती हैं जब जंग होना शुरू होने वाली होती है, मतलब जंग का सामान तब भी आएगा। तो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। नहीं है, अच्छी खबर है ही नहीं पाकिस्तान के लिए कोई। कौन सी अच्छी खबर है? आपको डेली कभी भी कोई अच्छी खबर मिलती है सुनने को? पाकिस्तान पूरी दुनिया में बुरी खबरें फैलाने के लिए मशहूर है, क्या करें? मैडम मेरी बात सुने, खान साहब का दौरे हुकूमत था, मैं किसी को फेवर नहीं ज्यादा करता, न्यूट्रल रहना। न्यूट्रल, लेकिन वो 2-3 रुपए पेट्रोल बढ़ाते थे, सारों को आग लग जाती थी। भाई तेल महंगा कर दिया, ये कर दिया, हाँ इतना बढ़ा दिया। अब हर दूसरे तीसरे हफ्ते 20-20, 30-30 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा हो रहा है। अवाम किधर है? अवाम तो बस अवाम का एक ही काम है, पेट्रोल महंगा होगा पंप पे चले जाओ, पहले डलवा लो हम, और ना महंगा हो जाए मैं भरवा। हाँ, 12 बजे से महंगा हो जाए। हम एक जहल कौम है, ये हकीकत है। आप एम ही कहते रहे हम जिंदा कौम है, ये सिर्फ बातें हैं, तराने हैं। हम एक दुनिया की जहाल तरीन कौमों में आते हैं जिनको बस पेट्रोल महंगा हो, बजाय ये कि आप प्रोटेस्ट करें, शदीद किस्म का एहतजाज करें, हम कहेंगे बस अपनी टैंकी फुल करवा लो,
और उनको शहद देते हैं कि वो और शहद- प्राइस बढ़ाए। अच्छा ये अंकल बड़ी मेरी डिस्कशन सुन रहे हैं, अब भागना नहीं है, भागना नहीं, अब रुक जाओ रुक जाओ। कश्मीर के बारे में क्या कहोगे, जो भारत से खबरें, जैसे इन्होंने बड़ी खबरें पढ़ी हैं, कह रहे हैं कि नेक्स्ट मिशन हमारा कश्मीर है, क्या कहेंगे इस पे? तो कश्मीर तो पहले ही उनका था, कैसे उनका था? हमारा है, हम जाते हैं। सही हमारे बोला। हमारे कब्जे में होता तो हमारी फौजें उधर होती, तो उनका है। जो हमारे पास है अब उसकी बातें भी शुरू कर दी उन्होंने। हाँ तो वो ले लेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप सब? आप सब क्या बात कर रहे हैं? जब इंसान इरादा कर लेता है ना किसी चीज का, वो कामयाब हो जाता है। हमारा भी तो इरादा है कि हमारा है, फिर हमसे कैसे ले जा हमारी सकते हैं? फौजियों में ये दम नहीं है ना, हमारी फौजियों में दम होता तो वो वो उनका है तो हम है ना, ये तो ना कि वो हैं तो हम हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं तो हम घरों में सो रहे हैं ना। नहीं नहीं, वो ड्यूटी नहीं ना सही कर रहे। अगर वो ड्यूटी सही कर रहे क्यों होते। नाराज है? नाराज क्यों है? नाराज नहीं हूँ मैं तो खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। कश्मीर पे आ जाए, क्या कहेंगे? कश्मीर पे क्या कहना है, कश्मीर उनका ही है, कुछ तो अच्छा सुना। उन्होंने जीत लिया है कश्मीर को, और हम हार गए। हम हार गए। हम तो केस यूनाइटेड नेशन में लेके गए, इसलिए- हम कैसे हार गए? हमने कितनी ज्यादा रेजोल्यूशन वहाँ पर पास कराई, कैसे हार गए? फिर भी हार गए। हाँ इसलिए हार गए हैं कि हमारी जो भी हुक्मरान आता है ना, वो सही हुकूमत नहीं करता। हुक्मरान और हमारी वाम जो हर है एक वो फिर भी पाकिस्तानी वोट नाराज दे है। देती है, इसको वोट दे दो, ये आ गया वो आ गया, जिनको सबको नवाज शरीफ वगैरह ये कितनी दफ़ा इनको जला वतन भी हुए, ये हैं बहुत सारे इन पर केस भी फिर आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं। फिर आ गए हैं, आना नहीं उन्होंने, आ गए हैं। जब खबर आ गई तो फिर आ गए, तो फिर भी वाम यही कह रही है कि वोट देंगे वोट देंगे। आपका दिल टूटा हुआ लग रहा है मुझे। मैं कह रहा हूँ दिल टूट के चुकना चूर हो गया है। आपने कुछ राशन पकड़ा हुआ है जो बहुत कैमरामैन दिखाए तो बहुत थोड़ा सा है, क्या मतलब किस तरह गुजारा हो रहा है? गुजारा हो रहा है ऐसे ही बस। ये कितना क्या सामान है और ये कितने लोग खाएंगे इस खाने को? इस खाने को एक आदमी खा सकता है। आप अपने लिए लेके जा रहे हो, हाँ अपने लिए लेकर तो जाओ। अर्निंग कितनी है और कैसे गुजारा हो रहा है? कोई भी नहीं, गुजारा कैसे हो रहा, खुदा चला रहा है सिस्टम। इंसान के हाथ में होता तो इंसान को कुछ भी ना देता। ये खुदा ही है जो रहम डालता है किसी के दिल में। सही बात है, खुदा ही निज़ाम चला रहा है। और मैं बात करूंगी आपसे, कोई बात करेगा? आप बात करें, मेरा कोई टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक है। कश्मीर के बारे में क्या कहोगे, किसका है कश्मीर? एक्चुअली शुरू दिन से यही सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, ठीक है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ठीक है। पर अगर अब हम लोग सही फैसला देखें कि जो वहाँ के रिहायशी हैं रहने वाले, वो यही बात कर रहे हैं कि जो 50% वहाँ की मेजोरिटी है वो कह रहे हैं हम लोग ना पाकिस्तान के ना इंडिया के, हम लोगों ने एक अलग मुल्क बनाना करनी है अलहदा से अपनी। और फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी अलहदा से बना हुआ है सारा, और हमारी तरफ से उन्हें कोई भी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं दी जा रही। ऑन मीडिया हर पॉलिटिशियन उन्हें कहता है कि हम ये करेंगे पर पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सीधी तरह। बिल्कुल ऐसा बात है। हालांकि अभी देखें कि बिजली का मसला बना हुआ है कश्मीर में, तो उन लोगों ने कह दिया कि जो भी इशू होगा, उन लोगों ने अपने ज़रिए निज़ाम से खंबे वगैरह जो भी थे वहाँ के वो उतार के सारे बाहर फेंक दिए हुए हैं। ज़ाहिर है, देखिए कश्मीरियों का मसला क्या है कि बिजली वहाँ से आती है और उन्हें ही नहीं दी जा रही, और अगर दी भी जा रही तो कमर्शियल रेट पे दी जा रही। हालांकि उनकी ज़मीन में सारे उन्होंने वो टावर वगैरह फिक्स किए हैं, ना कि उन्हें मंथली रेंट वगैरह दे रहे हैं, बल्कि उन्हें हो टैक्सेस में जाके ज़्यादा से ज़्यादा वो ले रहे हैं उनसे टैक्सेस चलो, वगैरह। अब इंडिया मीडिया की बात करें, वहाँ पे खबरें चल रही हैं इंडिया मीडिया की कि हम जो है कश्मीर ले लेंगे पाकिस्तान से, और हमारी कश्मीर को लेके पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेंज कर दी है। इस पे क्या कहोगे? ये सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं कि वाकई वहाँ से कुछ बड़ा एक्शन होने जा रहा है? इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, बट अगर हम देखें आज़ाद कश्मीर जो हमारे पास है, हमें उनकी तरफ से अगर 75% भी चांस मिल गए कि हमने पाकिस्तान में आना है, तो फिर ना इंडिया कुछ कर सकती है ना यूएस नेशन कुछ कर सकती पिछले है। दिनों बार बार लोग निकले बाहर के हम जो है इंडिया का नारा लगाएंगे, अगर हमें हकूक ना दिया हम उस तरफ जाएंगे। क्या वजूहत है कि हमारे कश्मीरी इतने तंग हैं कि वो कहते हैं कि हम इंडिया के साथ जाएंगे? देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है, फैसिलिटीज़ इंडिया ज़्यादा दे रही है। इंडिया सिर्फ उन्हें टॉर्चर वगैरह कर रही है जो यही बात कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में जाना है, पाकिस्तान में जाना है। यहाँ तो हमें एक
फलादा से रियासत बाकी को कुछ नहीं कह रही, बिल्कुल सही। बाकी को कुछ भी नहीं कह रहे, और वो सिर्फ उन्हें कह रहे हैं जो कहते हैं हमें फलादा से रियासत तस्लीम करें, और एज इट इज़ बनता भी फिर यही है, जब हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, इंडिया कुछ नहीं कर रहा, तो उनका हक है प्रॉपर के उनके लिए फलादा रियासत। इंडिया की बात करें, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा जो है ब्रिज बना दिया, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, वहाँ पर अभी आर्टिकल हटा दिए। दुबई ने 27,000 करोड़ की पहली इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद इस दफ़ा 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट ने वहाँ पे विजिट किया। वो तो सेटल हो गया, हमारी बारी कब आएगी? अगर हम ये लिहाज से देखें कि टूरिज़म के लिहाज से देखें तो कश्मीर सिर्फ टूरिज़म ही करता रहे ना, तो उसके लिए बहुत है उतना, बहुत है, हाँ। और अब देखें आपने क्या है कि 27,000 समथिंग वो इन्वेस्टमेंट हुई है, तो वो उसके लिए हमें उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा कश्मीरियों को भी। वो यहाँ तो पॉलिटिशियंस हमारे सारे ले रहे हैं। नहीं, वो इंडिया के कश्मीर में हो रहा है, हमारे कश्मीर में कौन आ रहा है? हमारे पूरे पाकिस्तान में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कश्मीर में कहाँ से? रोड भी अच्छे इंडिया के कश्मीर में अब यहाँ पे देखें, ये फिर खाली इंडिया की नहीं ये बात कर सकते, इसके पीछे और भी हाथ है। फॉर एग्जांपल यूएस का आप हाथ कह लें कि यूएस भी अब यही चाह रहा होगा कि मकबूजा कश्मीर जो है कि वो उसके हवाले हम कर दें, इंडिया के हवाले। इन्होंने जाहिर सी बात है कोई ना कोई पिटीशन वगैरह दी होगी इधर उधर, इस वजह से। बात यह है कि उनके पास इस वक्त कश्मीरियों का वोट है, कश्मीरियों की पावर है। और दोस्तों मैं कहूँगी कि देखिए, अवाम सब जानती है, अवाम सो नहीं रही, अवाम जाग रही है। अवाम जो यहाँ हो रहा है इससे भी बाखबर है, और जो उप सरहद के उस सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसमें जो टॉपिक्स था वो था अजीत डोभाल जी का, और वो टॉपिक तो पड़ा रहा एक साइड, और उसके बाद बात स्टार्ट हो गई कश्मीर की। तो देखो, पाकिस्तान में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वैसे आपको रिक्वेस्ट तो नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप एजुकेटेड हो तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर मतलब हिस्ट्री ऑफ पीओके, इतना सिर्फ गूगल में लिखिए। हिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं आता है तो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, अब आपके हिसाब से सोच लेना, जो भी आपकी भाषा हो। गूगल में जाइए, सर्च कीजिए, एक आर्टिकल मत पढ़ना, वहां पे बहुत सारे आर्टिकल होंगे, उनमें से जितने भी आर्टिकल आप पढ़ते हो उनमें से जो टॉपिक सेम आपको दिखता है ना, उसको आप मानिएगा, क्योंकि एक टॉपिक जो होता है, ठीक है, वो बहुत बार बार लिखा जाता है तो मतलब कुछ और होता है, मतलब वो कहीं ना कहीं सत्य के नजदीक होता है। हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि वो पूरी तरह सत्य होता है, लेकिन वो सत्य के नजदीक होता है। तो आप ऐसा कीजिए और पूरी हिस्ट्री पढ़िए। दूसरी बात कि कश्मीर कभी भी, मतलब जो कश्मीर का मैं नाम यहाँ पे ले रहा हूं तो उसका मतलब होता है पीओके, ठीक है। पीओके कभी भी पाकिस्तान का नहीं था। आप कितनी भी हिस्ट्री उठा लो, ये आपकी नाकामी थी, आपकी गद्दारी थी। वो गद्दारी भी मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए, और वो है कश्मीर पीओके की, ठीक है। आप कारगिल का युद्ध यदि आपको याद हो या नहीं हो, मेरे को नहीं पता, कारगिल के युद्ध के बारे में आप देख लीजिएगा। उस समय जब सर्दियों का मौसम होता है ना, तब वहां पे बहुत बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से दोनों सेना ने एक डिसीजन लिया था कि इन दिनों, मतलब ये जब सर्दी का दिन होता है, उन दिनों हम हमारी जितनी भी यहाँ पे सौंकी है, दोनों साइड, पाकिस्तान साइड और इंडिया साइड, वहां से हम हमारे फौजी को नीचे बुला लेंगे। तो दोनों ने हामी भरी थी, दोनों ने एग्रीमेंट पे साइन किया था। वो साइन पड़ी है भाई, वो एक पहला प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद का प्रूफ तो आप ढूंढ लीजिएगा, वो आपकी मर्जी। तो वो जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, उसका एक कॉपी भारत के पास है, एक कॉपी पाकिस्तान के पास है। यदि आपको पता नहीं तो आपके जो आका है ना, उसके पास से आप मांगना, यदि आपको दे तो। वैसे तो वो आपको नहीं दे, क्योंकि आपको भी वही बता रहे हैं जो हमेशा झूठ होता है, ठीक है। तो एक जो साइन हुआ था ना एग्रीमेंट, वो पढ़ लीजिएगा। उस समय यह हुआ कि भारतीय जो पूरी सेना है वो जमीनी तौर पे आ गई थी, मतलब जो दरियाई सपाटी होती है उस सपाटी पे भारतीय जितने भी सैनिकों थे वो वहां की चौकी जो होती है वो खाली करके आ गए थे। लेकिन आपकी गद्दार आर्मी, आपकी नामर्द आर्मी और आपकी कुत्ते की दुम वाली आर्मी जो सुधरने वाली नहीं है ना, उन लोगों ने गद्दारी की थी। जैसे ही आर्मी हमारी नीचे आई, उसके बाद वहां पे आपकी आर्मी ने फायरिंग स्टार्ट कर दिया था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो हम, मतलब भारतीय आर्मी तो नीचे आ गई थी, तो उस मतलब आपके ऊपर एक भरोसा किया था, तो बहुत सारे सैनिकों को हमारी भारतीय आर्मी ने थोड़ी बहुत मतलब छुट्टी दी थी कि आप घर जा सकते हो, मतलब जो भी उसको छुट्टी मिलती थी जिस हिसाब से, तो थोड़ी बहुत आर्मी को दी थी जो एलिजिबल थे उनको। और आपकी नामर्द आर्मी ने हमला स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इतने बुरी तरह से आप लोगों को खदेड़ा था कि आप एज्यूम नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया पहला प्रूफ आपका, क्योंकि आप लोगों ने पीओके में बहुत सारा एरिया है
वो कवर कर लिया था, लेकिन उनमें से भी आधा हमारी आर्मी ने सोडाली आपके पास से छीन लिया था। फिर उसके बाद का जो भी था वो आपके अंडर में रह गया था। बट उस समय हमारे नेहरू चाचा जो गवर्नमेंट थी हमारी, उस गवर्नमेंट ने इतना ध्यान नहीं दिया। तो ये जो है ना पूरा का पूरा मामला पीओके वाला, ये हमें विरासत में मिला है। अब ये विरासत कब खत्म होगी ये हम भी नहीं जानते हैं और आप भी नहीं जानते, मैं 100% बोल रहा हूँ। बात रही दूसरी, आप बोल रहे हो कि कश्मीर मतलब भारत ले लेगा हमसे, मतलब युद्ध करेगा। देखो हमें युद्ध नहीं करना है, पहली बात। हम कश्मीर युद्ध करके लेना कभी नहीं चाहते, और हमारा कश्मीर है, हम कुछ भी करें। लेकिन एक टीटी हो गई थी उस हिसाब से, उस समय की गवर्नमेंट की बहुत सारी भूलें थी, तो वो भूल जो है वो अब सुधरने लगी है। और तीसरी बात, पीओके की जो आवाम है ना, वो अब यही कह रहे कि हमें जो कारगिल वाली बॉर्डर है ना वो खोल दो। ठीक है, बस आप 50% आवाम नहीं, 100% आवाम वही कह, क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे। और कुछ मतलब कोई खाने के और पाकिस्तान को जितनी भी बिजली मिल रही है ना, वो सारी की सारी बिजली पीओके पैदा कर रहा है, और उसको आप कमर्शियल रेट पे दे रहे हो। उसको तो कुछ लाभ ही नहीं है, तो उन लोगों ने सारे वहां से वो सब टावर खदेड़ दिए। और वो जो ब्लैक शर्ट था ना फर्स्ट क्लिप में, सुन बे, हिस्ट्री जा गूगल में जाके सर्च किया कर। ये बात सही है, तूने करीबन 10% आप खुद के देश के लिए सही बोला होगा, बाकी का जो तूने भाषण दी ना वो सारा का सारा गलत है। मोदी जी अब बोल रहे हो ना कि हमला करेंगे, भाई उसको कोई शौक नहीं है, कोई किसी को हमें हमला नहीं कहीं पे भी हमारे अजीत डोभाल ही काफी है। और अजीत डोभाल जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अजीत डोभाल जी पाकिस्तान के लिए नहीं, अजीत डोभाल जी हम इसको जो भी आप जेम्स बॉन्ड कह रहे हो या जेम्स बॉन्ड बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, वो इसलिए है क्योंकि उसकी वो ताकत है, उसको पता है पाकिस्तान तो बहुत छोटी चीज है उसके लिए, बाकी बहुत सारे कंट्री के बारे में उसको पूरी हिस्ट्री पता है, कहाँ कैसे उसके साथ मतलब बातचीत करना वो अजीत डोभाल जी को अच्छे से मालूम है। और वो अच्छी तरह से हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसका मतलब वही करता आता है सब कुछ। तो पाकिस्तानियों आप रेडी हो जाओ, और पीओके की बात करना आप छोड़ दो। पीओके आपका कभी नहीं था और फ्यूचर में आपका रहेगा भी नहीं। हालांकि उन लोगों को अलग से देश चाहिए, वो भी बात एक अलग पॉइंट है, कई और वीडियो में हम आपको समझाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से पीओके की आप बात कर रहे हो, वहां पे आपके जो कानों में जो सब कुछ डाला गया है ना, वो पूरा का पूरा झूठ है। यूएनएमओ बोल रहे हैं ना कि हमने वहां पे मुद्दा उठाया वगैरह वगैरह, वहां पे मोदी जी ने क्लियर बोल दिया है कि जो पीओके है हमारा आपसी मामला है, हम खुद ही निपटा लेंगे, किसी को इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। तो आप कहीं पे भी जाओ, कोई इसके ऊपर आपको साथ देने वाले नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल लेना हो तो अभी आपकी जो केयर टेकर सरकार है ना, जिसके जो पीएम है आपके, वो कुछ ही अभी आई थिंक पाकिस्तान में नहीं है, अभी भी वो मतलब करीबन 7 के 10 दिन के दौरे पे अमेरिका भी गए हुए। तो उसको आप उसका न्यूज आप टीवी में दिखाओ, उसको आज तक अभी तक कोई पीएम रशिया के पीएम हो, सॉरी रशिया नहीं, यूके के पीएम या यूएसए के पीएम हो, कोई पीएम नहीं मिले। तो आपकी यही औकात है। तो पहले पाकिस्तान को देखो, मेरे हिसाब से ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन यदि पाकिस्तान से आप देख रहे हो तो मैं एक पॉइंट दे सकता हूं आपको। कोई भी कंट्री हो, वर्ल्ड का कोई भी कंट्री आप उठा लो, जहां कोई भी कंट्री आप जिसका नाम लो, कोई भी कंट्री, मैं सबसे बड़ा पहला एग्जांपल हमारे देश का ही दूंगा, भारत का। वो इसलिए दे रहा हूं, कोई भी देश आगे बढ़ता है या स्ट्रांग होता है ना, तो उसमें 70% से अब मैं बोल सकता हूं कि एजुकेशन का हाथ होता है। सबसे बड़ा पावर एजुकेशन है, जो आप लोगों में नहीं है। ठीक है, ये सुधार लो, अपने आप देश ठीक हो जाएगा। और आपके आका जो आपके ऊपर वो बोलते हैं ना बंदूक चलाते, मतलब बंदूक की नोक पे आपको काम करवाते हैं, वो नहीं करवा पाएंगे। जिस दिन आपके पास ढंग का एजुकेशन आ जाएगा, वो कोई भी सब आप हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्या होता है, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एजुकेशन होता है, बोलते हैं ना कलम जो हम लिखते हैं, और वो एजुकेटेड बंदा ही लिख सकता है। उससे बड़ा वर्ल्ड विश्व आप कुछ भी निकाल लो, उससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपका मुंह के अंदर जो टंग होती है ना जी, वो होता है। तो ये दोनों सुधार लो, ऑटोमेटिकली सब कुछ सुधर जाएगा। उससे ज्यादा मैं कुछ आपको कहना नहीं चाहता हूँ। वीडियो को अभी हम यहाँ पे खत्म करते हैं, एंड करते हैं, बाय बाय करते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।